ओके, तो सभी लोग इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी हम रीजन बनाते हैं तो खास तौर से जो लौकिक कार्य हैं या अलौकिक कार्य हैं जिसको हम सेवा का नाम देते हैं, ये मत कहा करो। साल में 1 या 2 बार या साल में 12 बार कह लो, हर महीने में कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आप सेवा के निमित्त बिजी रहते हैं। नहीं तो अपने सोने को, अपने खाने को, अपनी लापरवाही को रीजन बताया करो, उससे आत्मा के उठने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे बताया अभी कि भाई नींद थोड़ी ज्यादा आ रही है, अब ये रीजन है ना, इसको रीजन ना बता के सेवाओं को रीजन बता रहे। सेवा के निमित्त तो रुके हुए, तो सेवाएं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन बाकी चीजों में है ना, जैसे हमारा खाना है तो खाना प्रॉपर 3 टाइम हो रहा है। हाँ माता जी, प्रॉपर तीनों टाइम हो रहा है अपनी वजह से ना, खाना तो प्रॉपर तीनों टाइम मिल रहा है ना, तो वो चीज अब अपनी अपने रीजन से, लेकिन उसको उसी तरीके से यूटिलाइज करना कि भाई अब मुझे योग करना है तो मुझे किन चीजों को पर प्रीफरेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं खाना नहीं छोड़ना, खाना छोड़ना है नहीं, जितना जरूरी है जब जरूरी है जरूर स्वीकार करना है। अच्छा चलो, माता जी ने क्या किया आज? हाँ जी, क्या कहा? टाइम वेस्ट हो गया? अरे वाह, चलो उन्नति हो रही है, मतलब अब पता तो चल रहा है कम से कम टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ जी, हाँ कल अटेंशन रखा था, इसी का ही तो रिजल्ट है, आज बड़ी माया आ गई। क्या हुआ? चलो कोई नहीं, ऐसे निकल गया तो सोना टाइम वेस्ट नहीं होता। सोने में कम से कम 2 फायदे हैं, एक आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, दूसरा शिव भगवान वहां सोते वक्त कोई भी कर्म नहीं होता। तो महीने में 1 आधी बार अगर लंबी स्लीप ले आ भी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जो अटेंशन वाली बात है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी 6.5-7 घंटे का करते हैं जैसे, तो आज की सीटिंग मेरी 6:30 के लगभग हो गई, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कम है, लेकिन यही है फिर हर दिन का अपना लंबे से लंबा प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने क्या कहा है दीदी, देखो मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट दे देता हूँ, अभी हम कम से कम काफी दिनों के बाद बोल रहे हैं। सुबह जब आपने योग करना शुरू किया और अभी तक जो योग किया वो शेड्यूल्ड नहीं है, नियमित है, शेड्यूल्ड नहीं है। नियमित जो नियम आ रहा है सामने आप फॉलो कर रहे हो, शेड्यूल्ड मेरे अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा वो, समझे? था शेड्यूल? बस यस और नो बोलो सिंपली, नो, बस ये, वो तो ठीक है, आपका हर 1 घंटा आपके हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए, और वो होता नहीं है तो बस आपको फिर पता ही नहीं चलता 5-5 10-10 मिनट कहाँ चली जाती है। अब जैसे हम यहाँ से सेवा से छूटते हैं तो मुझे ये पता है कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट शावर में देनी है, तो 10 मिनट मुझे पांडव भवन जाने में लगेंगी, तो हम उनको काउंट नहीं करते। टारगेट रहता है कि 6 बजे से पहले योग में बैठ जाएं, तो जब टारगेट रहता है तो 6 बजे तक पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो वो जो 5-5 मिनट गायब होती है ना, वो पता नहीं चलती, और वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, चलो कल से ध्यान देना है ना। ओके, अच्छा कितना किया भाई साहब? माता जी कितना हो रहा है? हो रहा है 4 तक तो पहुंचाओ, यहाँ बैठे हैं तो। अच्छा, डाइनिंग में सेवा रहती है, फिर भी कोशिश करो। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा था? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं, समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए, बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है। ठीक है, तो किन ब्राह्मण बच्चों को कहा जाएगा कि उनकी बुद्धि बेहद की है, हद में नहीं फंसी हुई है? लिखा है किसी ने? कहाँ है भाई साहब? 2 दिन से लिख नहीं रहे, छुट्टी पे चल रहे हैं जी? किसने लिखा है? लिखा है? हाँ जी बताइए। हाँ बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। किसी और ने लिखा है? जोर से बोलो भैया। जिनकी बुद्धि में सभी के लिए प्रेम और
प्रेम भावना और स्नेह, सम्मान की भावना है। उनकी बुद्धि बेहद की है, हमने लिखा है ये पॉइंट। जो सुख देने में विश्वास करते हैं, जो सम्मान देने में विश्वास करते हैं, जो स्नेह वेद देने में विश्वास करते हैं, श्रीमत अनुसार और निस्वार्थ अनुसार। श्रीमत में निस्वार्थता अपने आप ही आ जाएगी, श्रीमत अनुसार उनकी बुद्धि बेहद में है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर मैं सेंटर में हूं तो वीआईपी देखूंगा, घर में हूं तो मैं रिश्तेदार देखूंगा, मधुबन में हूं तो स्नेही सहयोगी देखूंगा। इस तरह की अगर दृष्टि बन जाती है, देखना नहीं चाहिए, हम हर जगह बराबर ही हैं। तो अगर मैं निस्वार्थ, जितना मेरा इक्वलेंट होना चाहिए, जितना मैं प्यार अपने लौकिक वालों को उतना अलौकिक वालों को, जैसे कल परसों का वरदान था ना, लौकिक को अलौकिक बना दो, वो तो बेहद की भावना अर्थात जो निस्वार्थ प्रेम स्नेह रिगार्ड दे सकते हैं, उनको कहा जाएगा क्या, उनकी बुद्धि जो है बेहद की है। और लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है दीदी। थोड़ा सा मतलब काफी, बेहद तो अभी भी नहीं हुआ। क्या क्या कौन पढ़ा रहा है? शिव भगवान आज कल संडे की मुरली 26-27 अक्टूबर 2023। व्हाट इज सत्यता? सत्यता टू नो योर सेल्फ, टू नो योर फादर। अपने आप को जानना, अपने बाप को जानना सत्यता है, उसे ही बेहद कहा जाएगा। अच्छा है, ठीक है ना। उन ब्राह्मणों की बुद्धि बेहद में रहेगी, बेहद की कही जाएगी, जो अपने बाप के अस्तित्व को जानते हैं। तो इसमें हमने लिखा है जो भगवान की अपने लिए वैल्यू जानते हैं, ये मैंने लिखा है। भगवान की वैल्यू क्या है और मेरे लिए वो क्यों काम कर रहा है, उनकी बुद्धि बेहद में। अब सबको पता है, जैसे हम कल कह रहे थे कि सब चीजों में विश्वास है, अपने में विश्वास नहीं है। बार बार रिवाइज कराते हैं। स्वयं ऑलमाइटी बाबा ने मम्मा को आके बोला था, सुनिए वो क्लास सुनिए, भेजी तो थी आपके कहने पे, आज भेजते हैं दोबारा, सुन लेना। कल का होमवर्क, विशेष होमवर्क यही है। हे बेटी श्री राधे, कौन बोल रहा है? शिव बाबा। हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे निश्चय को डगमग करूं तो भी डगमग नहीं होना। ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट मम्मा से बात कर रहा है। तो मुझे कौन पढ़ा रहा है उस पे निश्चय, और मेरे पे क्यों मेहनत की जा रही है, अपने आप पे निश्चय, अपने आप पे निश्चय बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जी, हाँ ठीक है, जो स्वयं को मजबूरी से नहीं मजबूती से चलाते हैं, ठीक है ना, मजबूरी से नहीं मजबूती से चलाते हैं। इसमें मतलब इसी तरीके का है, थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। जो इच्छाओं को नहीं, अच्छाइयों की कामना करते हैं। इच्छाएं हैं भाई, मैं इतनी सेवा कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये तो इच्छा मतलब है शुद्ध इच्छाई। एक है अच्छाई कि इसमें मेरे भगवान की मेरे पिता की सारी आश है, मेरा सर्वोच्च पद है, तो मजबूरी से नहीं करेंगे। अरे अब तो फंस गए, उधर जाएंगे तो ये होगा, इधर जाएंगे तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा। उनको पता होगा, मजबूती से पुरुषार्थ करेंगे कि पूरे 84 जन्मों का राज्य भाग्य मेरे हाथ में है, ये समय है। आज
किन्हीं भाई जी ने बताया कि उन्होंने निर्मला दीदी से पूछा था कि आप अष्टरतन में आएंगे, तो दीदी ने कहा कि अष्टरतन का पता नहीं है, मैं पहले 25 में आऊंगी। ठीक है, तो क्या संकल्प आ रहा है इस चीज को सोच के, आपको बताओ। हमारा नंबर कहाँ आएगा, तो कहाँ लगता है? 250 से ऊपर, 2.5 लाख में भी अता पता नहीं होगा। आगे बोलो। वो तो छोड़ो, वो तो दिख रहा है, अपना बताओ कहाँ लगेगा नंबर? अंडर 25 आ सकता है, हाँ या ना? कैसे, क्या पुरुषार्थ करेंगे? कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? क्या कहते हैं माता जी? नहीं आ सकते? सोचना नहीं, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ऐसा क्या करना पड़ेगा जो हो जाए? आ सकते हैं? रीजन देना पड़ेगा तभी बोलना। आ सकते हैं? कैसे? श्रीमत अनुसार भाई वो 60-60 साल से कर रहे हैं, तब जाके वो 25 नंबर बोल रहे हैं अपना। अब बताओ। लगे रहना है, किस आधार पे लगे रहोगे ये तो बताओ। भाई आप जा रहे हो कि भाई अपने घर जा रहे हो, ट्रेन में जाना है, वो ट्रेन आ रही है, आपको इतना तो पता है। आप पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे बात अलग है, आप कोशिश तभी तो करोगे जब ट्रेन है। कौन सी कोशिश है? वही तो, किस चीज की, कैसे करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। वो पुरुषार्थ क्या है पार्थ भाई? 250 तो आपने खुद ही बोल दिया पहले याद खड़े कर दिए। क्या सोचना है और क्या करना है ये तो बताओ। मतलब आपने एक माइंडसेट बना लिया, हम आ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आएंगे कैसे, वो भी तो सोचना पड़ेगा। मुरलियों के, इसलिए मुरलियों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो। मुरलियां मतलब इतना डीप खजाना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको रीजन बता देता हूँ हम क्यों आ सकते हैं। पहली बात तो 100% आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दीदी ने अपना प्रेडिक्शन बताया, रिजल्ट नहीं बताया। तीसरी बात कि कोई भी स्टूडेंट जब रिजल्ट अपनी कंसिडर करता है, चाहे वो फर्स्ट नंबर वाला है, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड, वो हमेशा थोड़ा सा कम करके ही बताता है। तीसरी बात कि शिव भगवान वाचे, जिन बच्चों ने साकार पालना ली है और जो अव्यक्त ले रहे हैं, उनसे उनको 25 मार्क्स कम मिलेंगी, ठीक है। तो अगर दीदी के 100 में से 75 नंबर हैं और मेरे भी 100 में से 75 नंबर, मेरे 100 में से 50 नंबर हैं, तो दीदी और मेरी पोजीशन एक जैसी है। हाँ, अब उन्होंने कंप्लीट, पहले उधर साकार पालना, फिर इधर पूरी अव्यक्त पालना। हमारे लास्ट के 5-10 साल के अव्यक्त पालना के हैं। फिर वो लोग हैं जो पालना में पले हैं, ठीक है। तो जो बच्चा पालना में, ऐसा नहीं है हमें पालना नहीं है, लेकिन हमें वो खुद कंसिडर करनी पड़ेगी। जैसे आजकल का माहौल है, दादियां नहीं है, बड़े नहीं है, कोई लुक आफ्टर, जो स्पिरिचुअल लुक आफ्टर है वो सिर्फ मुरली है। क्लासेस पे भी आप इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, सिर्फ मुरली है। तो जो ऐसे बंजर जमीन पे फल उगा देगा, कहाँ आ सकता है वो, ठीक है। हरे भरे बाग में, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आ सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो निश्चय है, जो बाबा ने बताया, 25 दिन वाला भी 30 साल वाले से आगे जा सकता है, वो इस कंसंट्रेशन पे जा सकता है। आपकी भावना, आपके नंबर किस आधार पे जोड़ेंगे? आपकी भावना प्लस पुरुषार्थ प्लस मेहनत। इसमें सबसे पहले आएगा पुरुषार्थ। आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं पुरुषार्थ, फिर आपकी मेहनत कितनी है उसमें, या वही कि नियम आ रहे करे जा रहे, नियम आ रहे हैं, या मैं अपने को पुश कर रहा हूं।
कि मैं 4 बजे से पहले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 बजे के बाद आने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे कहते हैं मेहनत। फिर मेहनत में भावना, किस लिए है ये? सिर्फ मेरे लिए है या विश्व की सर्व आत्माओं के लिए है? ठीक है, पहले पुरुषार्थ, पहले ज्ञान होगा ना आपको, किसी भी चीज का ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बाद भावना तैयार होती है। आपको अपने मम्मी पापा के लिए भावना है, औरों के मम्मी पापा के लिए स्नेह भाव है, वो भावना नहीं है कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा इन पे। तो ज्ञान है ना, ये मेरे अपने हैं वो। ठीक है, तो ये तो चांस है। किसी ने क्वेश्चन पूछा तो इसलिए बता रहे, फुल चांस है। और जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता तब तक लड़ना एक मात्र उपाय है। क्योंकि अगर आज लड़ाई रोक दी तो जाहिर सी बात है, समय तो चल ही रहा है, आप पीछे हो जाओगे, खड़े रहोगे वहीं, लेकिन समय तो तेजी से आगे बढ़ ही रहा ना। लड़ने में एक प्रोबेबिलिटी ये है कि आप जीत सकते हो, लेकिन रुकने में 100% प्रोबेबिलिटी ये है कि आप हारोगे ही, रुकना नहीं है। ओके, तो जिनकी बुद्धि बेहद की है वो अपना लक्ष्य क्या रखेंगे? बेहद का रखेंगे। फिर उस लक्ष्य को बेहद में रख के उस पर विश्वास कर सकेंगे, उस पर विश्वास करके फिर उसे अप्लाई कर सकेंगे। मैं हूं, मुझे बनने वाला नहीं हूं, मैं हूं। और फिर उस पर डेली 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 मेहनत, डेली गिरना डेली उठना, डेली गिरना डेली उठना, डेली आगे बढ़ना, डेली आगे बढ़ना। ठीक है, और मैंने इसमें लिखा है कि उन ब्राह्मणों की बुद्धि बेहद की कही जाएगी जो पुरुषार्थ से थकते नहीं। पुरुषार्थ थकाने वाली चीज नहीं है, पुरुषार्थ आपका चेक करने वाली चीज है। जैसे भी पुरुषार्थ ढीला हो रहा है, कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो पुरुषार्थ आपको ये कह रहा है कि यू नीड समथिंग मोर। जैसे आपको लग रहा है पुरुषार्थ में मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है पुरुषार्थ ने अपने आप को ऊपर उठा दिया है। अब आपको पुरुषार्थ का लेवल कवर करना है, क्योंकि पुरुषार्थ आपको प्रारब्ध तक लेके जाएगा। हाँ, नवीनता लानी है, चीजों को चेंज करना पड़ेगा, फिर मेहनत करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आपने 100, 200, 300 रुपए की कमाई से अब आप 20-30 हजार रुपए कमाने लगे हो, तो अब जनरल में मत चलो, अब स्लीपर का तो कम से कम टिकट लो। तो ये कह रहा है वो, तो वो आपको अनकंफर्टेबिलिटी देता है कि नहीं, मुझे योग में मन नहीं लग रहा है, परिस्थितियां, पेपर ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब है आपका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, अब इसे अपलिफ्ट करो, अब इसे और अपलिफ्ट करो, अभी इसमें और तपस्या की जरूरत है, क्योंकि पेपर बड़ा हो गया। 12वीं क्लास में पहली क्लास का पेपर थोड़ा ही आएगा। बड़े पेपर, हाँ बड़े पेपर या परिस्थितियां जो क्रॉसेबल हैं, पेपर भी ठीक है, परिस्थिति भी ठीक है। प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता, ब्राह्मण कभी भी अपनी परिस्थितियों को प्रॉब्लम ना कहें। अच्छा, जो पुरुषार्थ से थकते नहीं है, जो सुख देना नहीं छोड़ दे। ठीक है, सबसे बड़ी बुद्धि बेहद की किसकी है? हाँ, सबसे बड़ी आज सर्टिफाइड बुद्धि बेहद की किसकी है? सबसे ज्यादा सुख हमें कौन देता है? बाबा देता है। तो बाबा की बुद्धि किस लेवल की है? सदा सुख लेवल की है। ठीक है, मुरली, मुरली हमेशा सुख दे रही है। आप बैठ जाओ उसके सामने, आप पढ़ लो एक बार, ऐसा हो ही नहीं सकता आप चेंज हो जाओ। चेंज ना हो, कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो बाबा की बुद्धि बेहद की है, तो वो हमेशा सुख दे रहे हैं, अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपनी पालना से, अपने सेंटर से, इस तरीके से। तो जो उन ब्राह्मणों की बुद्धि को बेहद की कहा जाएगा जो सुख देना नहीं छोड़ते। कई बार हो जाता है भाई, ये पुरुषार्थी है, ये पुरुषार्थी नहीं, ये योग करता है, ये योग नहीं करता है। देखिए, ये मेरे से बात करता है, ये मेरे, आप जाके बात करो ना। अगर वो भी आपसे बात करे तो फिर आपके और पुरुषार्थ में दोनों बराबर ही हो गए ना, दोनों का पद सेम हो गया। वो क्यों बात नहीं कर रहा, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बात करो ना। आप सुखी हो? बताओ। अगर मान लिया सिर्फ आप ज्ञान योग को अलग रख दो, तो सारे परिवार से शिव भगवान वहां से ब्राह्मण परिवार ही धर्मराज की सजाओं से बचाता है, तो इस लेवल की सजाएं भी ब्राह्मण परिवार ही देता है।
लेकिन जितना मैं सुख देता चला जाऊंगा उतना वो जल्दी जल्दी कम होता चला जाएगा। जैसे हम शुरू में आए थे तो सब लोग अपनी बाहर की आदतें लेके आते हैं, लोग आपको एकदम से कंसिडर करने लगते हैं कि आपको आज ही 8 में आना है, आज ही आपको संपूर्ण फरिश्ता बना दें। पहले दिन से शुरू हो जाता है ये। फिर धीरे धीरे चीजें पैटर्न समझ में आने लगा तो एक ही चीज समझ में आई कि चुप रहना है इनके सामने और जितना पॉसिबल हो सके सुख देना है। चूं चां ची तो करना ही नहीं तो ये जिस दिन लोड होंगे ना तो उस दिन सीधे आपका अस्तित्व खत्म कर देंगे। ब्राह्मणों के सामने बिल्कुल भी टकराना नहीं, ठीक है। हाँ, तो सुख देने का मतलब वो अपने ज्ञान योग से सुख ले रहे हैं, लेकिन आपको देख के कुछ भी ऐसी आ रही है जैसे टकराव की स्थिति क्रिएट नहीं करनी है। जैसे हम शांति स्तंभ पे जाते हैं तो हम जाके जब बैठ जाते हैं तो एक भाई है जो डेली सामने आके बैठ जाता है, ठीक है, 3-4 दिन हो गए, ठीक सामने बैठेगा, जबकि उसको पता है पीछे लोग बैठे हैं। तो अब बीइंग मधुबन निवासी मैं उठ के जोर से बोल दूं कि भाई अकल वकल है कि नहीं, उधर साइड में बैठो जब पीछे लोग बैठे, और वो बैठ भी जाएगा क्योंकि हमें पता है वो नया ही है, कोई जरूरत नहीं है, क्या पता उसे कितना सुख आ रहा है वहां बैठने में, अब उसको शायद नहीं पता है। तो अब अपनी जगह चेंज कर दो आप। हाँ, पता ही नहीं होता है। अब मैं शुरू में आया तो अब जैसे कॉलेज से आते हैं वहां कोई ऐसा कल्चर था ही नहीं कि हमने किसी की सुनी हो। अब वही एटीट्यूड लेके हम यहाँ ऐसे तो थोड़ा बहुत ज्ञान योग चल रहा था, फिर बाबा ने गलती से यहाँ रख लिया। अब शुरू में योग का फुल शौक था, मैं गया 5:30 बजे और बाबा का रूम लगभग खाली था, मैं आगे जाके बैठ गया ट्रांसलाइट के सामने, बिल्कुल चौकी के ऊपर चढ़ने ही वाला था, बस उससे थोड़ा सा पहले ही था, और खूब स्ट्रेट होके और दृष्टि से दृष्टि, और मैं परम धाम से ऊपर और इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम के आ रहा है और मुझे फुल मजा आ रहा है। और 5:30 से 7:30 कब बजे मुझे पता ही नहीं, और 7:30 बजे जब उठे तो पीछे से किसी ने मेरी यहाँ पे गर्दन पे ऐसे हल्के से मारा, इधर आ। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, उस समय मैंने देखा भी कि कितने योग की जरूरत है। 2 घंटे का योग 1 सेकंड में 0 हो गया। 0 तो नहीं हो, मतलब मैं समझ गया कि भाई थोड़ा अपना स्टैंड ले लेना, तो मेरी तो बुद्धि तैयार होगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हाथ में मारा। पता नहीं है तुझे, कहाँ से आया तू, कौन है, कौन से डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा है। तो मैं मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं जैसे वो ब्राह्मण वाला कल्चर है भाई जी ऐसा हो गया। मैंने सीधे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप कौन हो ये बताओ पहले। अच्छा, ये उसकी ईगो को हर्ट कर गया, क्योंकि समर्पित का बैच तो मुझे भी दिख रहा था उसका, तो वो और जोर जोर से करने लगा। तो इतने में कई लोग खड़े हो गए। मैंने कहा कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, पहले योग कर लूं। तो मतलब मैंने उसे ऐसे नहीं दिव्यता में बोला, मैंने अपने एटीट्यूड में बोला, और मतलब मुझे पर्सनली नहीं पता था कि भाई वहां है, लेकिन होता है ऐसा। तो वो मेरे लिए एक शिक्षा बन गई। तो आज कोई भी अगर ऐसे आमने सामने जाके बैठता है तो मैं ध्यान रखता हूँ, और खुद भी ध्यान रखता हूँ। जैसे मुझे आगे बैठने का शौक है, लेकिन अगर पूरी सभा लगी हुई है तो मैं पीछे बैठते हैं आराम से, कि कोई डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, एक संकल्प भी चले। तो चलो बाबा प्रयास कर, शांति। तो ऐसे अपने को देना, सुख देना है, सुख देना है, सुख देना, उसके लिए बहुत सारी चीजें। और जाहिर सी बात है, जैसे ही आप ये टारगेट रखेंगे तो आसपास की चीजें अपने आप खड़ी होने लगेंगी। जिन लोगों से परिस्थितियां पेपर नहीं आती उनसे भी आने लगेंगी। जैसे मैं अभी बात बता रहा था, वही बात। तो मैं जब जा रहा था फाइनली, तो मैं अपना शांत हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं पता था, इसको भी नहीं पता था। तो जाते जाते भी वो बोल रहा है आगे से ध्यान रखियो। तो मैंने दृष्टि में समझा दिया। मैंने कहा अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो मुड़ के चला गया, मतलब अपने आप ही चला गया। मैंने जब उनको घूर के देखा, अब मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपनी ईगो में था, तो मैंने थोड़ी सी हार्ड दृष्टि से देखा। मैंने कहा भैया अब आप चले जाओ, ठीक है, अब गलत हो ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ब्राह्मण आत्मा कहाँ से आई है कुछ पता नहीं है। अभी रिसेंटली की एग्जांपल दिया था, एक बहन 5-6 साल बाद आई थी। तो ज्ञान को यूटिलाइज करना क्यों जरूरी है, योग क्यों जरूरी है। तो एक भाई बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, मुरली पढ़ता रहता है, ये मैंने देखा है उसको। तो डाइनिंग में एक बहन आई, तो 5-6 साल बाद नहीं समझो, तो अचानक से उसको याद आई कि थोड़ी दाल और ले लेती, तो पीछे हट गई। इतनी सी बात पे उस भाई ने उस बहन को बोल दिया ऐसे आओगे तुम 108 में,
ठीक है, वो बहन एकदम डिसहार्टेंड होगी और मतलब उसके आंसू से निकलने वाले हो गए, भाई ये ऐसी तो कोई बात नहीं। अब कोई व्यक्ति, अब जैसे मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ, क्या पता वो कितने साल बाद आके ये फीलिंग ले रहा है मधुबन की, मेरा तो रोज का काम है, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि भाई हमेशा सुख देने का, बेहद की दृष्टि, बेहद की बुद्धि का मतलब है सुख देना है, उसमें भी दूसरा क्षमा करना नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। एट एनी, मैं तो 3 चीज बोलता हूँ, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांस, ठीक है ना, एट एनी सिचुएशन। छोड़ना नहीं है, माफ करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने ही ये हिसाब किताब क्रिएट करे। वो जो भाई ने आके हमारी गर्दन पे पीछे मारा, तो वो मैंने कहीं क्रिएट किया होगा उसको ना, तो उस समय तो अकल नहीं थी, लेकिन अभी तो धीरे धीरे आ रही। तो हमेशा दूसरों को ये कोशिश करनी चाहिए। ना ना ना, ये ना ना, वो तो बहुत पुराने थे, मुझे बाद में भी पता चला, लेकिन समर्पित का बैच कम से कम 12 साल बाद मिलता है, तो वैसे भी पुराने हो गए। लेकिन आप दूसरों को कंसिडर नहीं कर सकते। इसी में मैंने एक चीज लिखी है, किन ब्राह्मणों की बुद्धि बेहद की कही जाएगी। बेहद की बुद्धि किन की कहेगी? जो समय पर नहीं, स्वयं पे विश्वास करते। समय आपकी डेस्टिनी नहीं क्लियर करता। जैसे आज ही तो था, आज था क्या? 1 मिनट में देख लेता हूँ। किसी को याद है आज का व्यक्ति इशारा? ब्राह्मण जीवन में धारण करो जो आपकी एनर्जी, जैसे नई चीजें एक्शन नहीं, उनके देखते नहीं, देखो रास्ते पर तो साइड सीन समझकर जो आपकी बातें काम नहीं, ये नहीं था। अरे कल की मुरली में है ये, कल संडे की मुरली में होश पोश हो जाती है, 3-4 मुरली पढ़ ली तो कल की मुरली में जो आने वाला कल है उसके मना थोड़ा ही है भाई साहब ऐसे ही बैठा था तो पढ़ ली। तो उसमें था कि महारथियों को देख के तुम चेंज होते हो, महारथियों को देख के कोई वो थोड़ा ही, भाई महारथी को देखने में सी फॉलो फादर कहा है, फॉलो मदर कहा है, सी महारथी या ब्रदर सिस्टर नहीं कहा है। और हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा चांस है, जो हम जैसे नए वाले आए हुए ना, अंजू पंजू, उनके लिए सबसे बड़ा चांस है ये। क्या? कि हमारे पास ये जो छोटा सा समय है ना, ये बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग समय की सीट पे बैठ के ये सोच रहे हैं उनका पद क्लियर हो गया। समय की सीट पे, बल्कि पद क्लियर होगा धारणाओं की सीट पे बैठ के। ठीक है ना? आज ही है ठीक है। अब तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है अब तो जब भी जाते हैं तो मतलब कभी भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। बाद में तो हो ही जाता है सबसे व्यवहार और वो। अब मैं सालों से रोज जा रहा हूँ तो देख भी रहे भाई, इसका मन लगता है। बहुत सारे ब्राह्मण तो ऐसे ही जानते हैं। हाँ, तो ऐसे है। बाकी जब भी यहाँ आते, जैसे एक बार आया दीपावली पे, तो हमने उसे फूल दे दिया, टीका लगा दिया तो तब से अच्छी फ्रेंडशिप होगी। एक बार उनको पता नहीं क्या हुआ, मैं कोई किसी ने मुझे मफलर दिया था, कोई ये तो बहुत अच्छा है, मैंने कहा भाई साहब आपके लिए लाया हो। कह रहा अरे नहीं नहीं नहीं, तो हमने दे दिया। तो तब से तो बिल्कुल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। वो तो मुझे भाइयों में सबसे अच्छी चीज यही लगती है, भाइयों की लड़ाई कितनी हो जाए कुछ दिनों बाद सेट हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। बहनों में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब बहुत टाइम लगता है। मैंने देखा है बहनों की अगर लड़ाई हो जाए तो मतलब कल्प की बाजी हो जाती है अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे मैंने नॉर्मली देखा है, ऐसा नहीं होगा कि बहनों में नहीं होंगे, एक्सेप्शनल केस ऑलवेज देयर, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है। लेकिन भाइयों में देखा हमारी कितनी लड़ाई हो जाए आसपास में होती रहती, बट अगले दिन चाय तक नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। या तो वो बोल देगा या मैं बोल दूंगा, और नहीं होगा तो टोली ऑफर कर देंगे, तो सब नॉर्मल है ऐसे। अच्छा, तो जो दूसरों को क्षमा करना नहीं छोड़ते। दूसरा, जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने में थकान, ईर्ष्या, जलन नहीं महसूस करते। ये शब्द अभी लिखा, हाँ मेरे पहले कैसे लिखा, मैं लिख के लाया। तो बाबा ने कहा जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने में नहीं थकते। जैसे शिव भगवान आज क्या बोलते हैं बाबा, कि मेरे सिर कंधे चढ़ के बैठो। अरे बच्ची, तुम तो मम्मा बाबा से ऊंचा पुरुषार्थ पद पा सकती हो, ठीक है ना। शिव भगवान आज टू दीदी जी, बच्चे बाप आपकी क्या खिदमत कर सकता है। अब इतनी बड़ी बात कोई बोल रहा है तो आदमी वैसे ही, ठीक है ना,
घायल हो जाए, तो जो अपने से आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। आजकल लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं स्व उन्नति के लिए, और करना यही है। लेकिन जब कोई आत्मा आपको दिख रही है कि वो पात्र है और वो आगे बढ़ना चाह रही है, तो उसकी पूरी मदद करनी चाहिए, आगे से आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए, उसमें चाहे फिर अपना टाइम चला जाए। वैसे तो अपना टाइम जाएगा ही नहीं भाई, आप ज्यादा ज्यादा ज्ञान सुनाओगे, डिस्कशन करोगे, वो भी हाँ योग का ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे सुबह हमारा होता था तो मैं मुरली खत्म होती 8 से 10 बजे तक योग करते थे, तो अभी मुरली रिवीजन होता है, तो बात तो एक ही है, बाकी हमें उसे योग में कंसिडर नहीं करता। तो जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने में नहीं थकते, तो हाँ जो खींच रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई खींच रहा है, उस मोमेंट में क्या करते हैं? दो पॉइंट है, वो आपसे सीनियर है। 2 पॉइंट है ना, उसमें दोनों पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। एक, क्षमा करना नहीं छोड़ना है क्योंकि मुझे आगे जाना है। दूसरा, 2 दिन पहले बताया था, जो भी आपको खींच रहा है वो ये जानता है कि वो आपसे पीछे है, तो आप वैसे ही उस चीज को पॉजिटिव ले सकते हो। वो आपसे सीनियर भी है। सीनियर की मैंने अभी तो बताया तीसरा पॉइंट कि समय की सीट पे नहीं, पर स्थिति की सीट पे आपको पद मिलेगा, कितना ही सीनियर है। और आजकल तो काफी, क्योंकि ना कल की मुरली इतनी क्लीन है, इतनी क्लीन है, अगर उसे पढ़ा जाए तो मेरे ख्याल से 3 से 4 बार पढ़ के भी शायद समझ में ना आए। ठीक है, 3 से 4 बार हम ये करते हैं। बाबा ने इतना क्लियर बोला है कि इतना सही तो बोला, इतना सही तो किया, और सोचते हैं तो शिव भगवान हुआ से कि इतना सही बोलने वाला भी सत्यता की लिस्ट में नहीं आता। इतना तो करना ही पड़ेगा सिस्टम को चलाने के लिए। चतुराई शब्द यूज किया बाबा ने, मैंने एक बार ऊपर ऊपर से ऐसी ही पढ़ी तो थोड़ी बहुत याद है। ठीक है, तो जो दूसरों को अपने से आगे बढ़ाने में नहीं थकते हैं, उनकी बुद्धि बेहद की है। जो समय पर नहीं, स्वयं पे विश्वास करते हैं, ये डिस्कशन हो गया है। जो अपने लक्ष्य से डरते नहीं है, अभी भैया ने बोला, माता जी ने बोला, डरना नहीं है। कैसे होगा वो नियति और भगवान डिसाइड करेगा। मेरा काम है मेहनत करना। मुझे बताया गया भाई आज से तेरा एडमिशन हुआ है और अभी भी तू पद पा सकता है, तो मेरा काम है मेहनत करना, बाकी सारा काम है शिव बाबा का। तो अब मेहनत करनी क्यों डरे? और यू नेवर नो कि एग्जाम का शेड्यूल क्या है, मार्किंग कैसे होनी है, कुछ पता नहीं है, समझते हैं? तो वो सारी चीजें। अच्छा, जो स्व उन्नति के साथ सर्व की उन्नति के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। एक है जो दूसरों को आगे बढ़ाने से नहीं थकते, बिल्कुल सेम ऐसा ही है ये भी ना, मैंने थोड़ा शब्द चेंज करके लिख दिया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, एक है कि भाई मैंने आपको क्लास करा दी और छोड़ दिया, भाई करना है कर लो, नहीं करना है कोई आजकल मैंने 2-3 जगह ये डायलॉग सुन लिया है पिछले 1 हफ्ते में, यार भगवान नहीं सुधार सकता, हम कैसे सुधार सकते हैं? लेकिन हाँ, लेकिन सुधार सकते हैं। अगर तुम्हारी भावना श्रेष्ठ है तो तुम 5 तत्वों को चेंज कर रहे हो, और हर एक मनुष्य आत्मा, अगर आत्मा को छोड़ दो, शरीर के साथ तो 5 तत्वों के साथ ही है। ठीक है, शुभ भावना क्या नहीं परिवर्तन कर सकती? जब संकल्प से सृष्टि रची जा सकती है, तो संकल्प से आत्मा नहीं चेंज हो सकती है। बस ज्ञान देने का तरीका, भावनाएं पहुंचाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई बार ज्ञान सुना के होता है, कई बार शुभ भावना से होता है, कई बार चुप रहने से होता है, कई बार सुख देने से होता है, कई बार पीछे हटने से होता है, कई बार आगे बढ़ने से होता है। ठीक है, तो जो स्वोन्नति के साथ सर्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, बहुत कुछ मतलब कई बार आती हैं चीजें, यही क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, अपना करो, क्या लोग बातें करते हैं वो करते रहें। शिव भगवान वाच, निंदा स्तुति मान अपमान सब आएगा ही आएगा। तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड करोगे। ठीक है, तो वो है जो स्वयं को सर्व के लिए शक्तिशाली बनाते हैं। एक है आजकल सब लोग अपने लिए शक्ति संपन्न बन रहे हैं, ये चीज मैंने ली थी मोहिनी दीदी जी से। जो स्वयं को सर्व के लिए शक्तिशाली बनाते हैं, एक है भाई मुझे योग करना है, विकर विनाश करने घर जाना है। एक है कि मुझे शक्ति औरों को भी भरनी है, ये ब्राह्मण परिवार मेरा है, ये मधुबन मेरा है, इस मधुबन को शक्तिशाली बनाना मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है। आज मैंने 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा, 4 से पूछा, चारों ने मना कर दिया मधुबन जाने के लिए। मैंने कहा कि क्या जरूरत है किसी की, चलो स्कूटर उठाया चले गए। बहुत अच्छा लगा जाके, बहुत अच्छा नया योग भी लगा।
तो पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरों को शक्तिशाली बनाना है, इसके लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा और उसके लिए अपने पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। और जितनी जितनी मेहनत करते जाएंगे अपने ऊपर, ऑटोमेटिकली वो लोग आपकी भावना समझते ही हैं। तो जो स्वयं को सर्व के लिए शक्तिशाली बनाते हैं, औरों को देना है। मोहिनी दीदी जी की मैं बात बता रहा था, एक सेंटर बन रहा था, मोहिनी दीदी जी को पता चला क्योंकि वो वहाँ की हेड है न्यूयॉर्क वाली। तो उन्होंने कहा कितना लोन लिया, तो उन्होंने कहा इतना लोन लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी डेप्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो उसका जाएगा इंटरेस्ट लोन का, उन्होंने कहा इतना जाएगा। तो हालांकि बड़ों के निर्णय की बात है, तो उन्होंने कहा कि मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम 15 सेंटर है, तो अगर हम 15 सेंटर इतने इतने पैसे मिलाएं, हम आपको दें तो आप कितने दिन में दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा 5 साल का लोन है, हम आपको 6 में मैक्सिमम दे देंगे। तो उन 6 के 6 ने वो पैसे इकट्ठे किए, उस सेंटर को दिया, सेंटर भी बन गया, लोन भी नहीं देना पड़ा। अब वो लोन किसका बचा? सेंटर का। वो उनका बचा जिन्होंने अपने पैसे दिए, उनका लोन, पैसा तो जमा हुआ ही हुआ, सहयोग तो जमा हुआ ही हुआ, वो जो लोन बच गया बाबा के यज्ञ का, वो उनके खाते में जमा हो गया ना। तो जो शक्तिशाली बनते हैं दूसरों के लिए, अब ये सहयोग की बात है। हमारे यहाँ होता ना कि भाई ये हमारे वीआईपी, ये हमारे, सिस्टम चलाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, वो बात अलग है, लेकिन उसे मन की लकीर पे खींच लेना, वो अपने आप को नीचे गिराना है। भाई नहीं है हमारे विधायक, हम ही ले जाएंगे, ले जाओ भाई, ले जाओ, ये हमारे भी ले जाओ, साथ साथ घुमा लाना, ठीक है। प्यार की ये बहुत अच्छी बात है, जितना आप उसे खुला छोड़ दोगे उतना वो आपके पास आएगा, बंधने को तैयार हो जाएगा। और ये आपके लिए भी है। जो भी व्यक्ति, जो भी जैसे बाबा है, बाबा की, अब सारे बच्चे ही क्यों कहते हैं मेरा बाबा मेरा बाबा? खुला छोड़ रखा है सारा दिन, कहता है सुबह उठ जाओ भाई, कहता है मुरली सुन लो, सेवा में एक बार बोल दो भाई साहब आज थोड़ा दिमाग में दर्द हो रहा है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, हाँ बाबा कह, भाई साहब कह रेस्ट करो रेस्ट करो, ठीक है ना। शाम का योग कह रहा है कोई कर रहा है, स्वतंत्र। लेकिन फिर यही सच्चे प्यार की निशानी, जब सच्चा प्यार आपको स्वतंत्र छोड़ देता है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बंधाएमान हो जाओ, ठीक है ना। तो वो चीज, तो जितना ज्यादा हम यहां से खुला छोड़ देंगे, फिर तो वो शक्ति अपने आप, तो फिर बात चाहे लौकिक की हो चाहे अलौकिक की हो, स्थूल की हो या सूक्ष्म की हो, सहयोग ऐसा हो ही नहीं सकता लोग ना समझे। और जो अल्टीमेटली समझ ही नहीं रहा है, तो ये भी ध्यान रख लो कि पूरे 84 जन्म फिर उसे समझना पड़ेगा आपसे। अकाउंट तो क्रिएट हो ही रहा है। कई बार ऐसा होता है ना भाई, कोई कोई बहुत कड़ी आत्माएं होती हैं, नहीं समझती हैं, वो फायदा उठाती चली जाती, उठाती, तो भी उनको समझना पड़ेगा। अच्छा टाइम है अभी 2 मिनट है। तो जो परिस्थितियों को, ठीक है, अपने लिए अपलिफ्टमेंट का साधन समझते हैं। एक है जो थक जाते हैं, भाई अभी भी परिस्थिति आ रही, इतने साल हो गए, हो गया वो हो गया, अभी भी पेपर, अभी भी संकल्प, अभी भी। लेकिन जो तोहफा समझते हैं, नहीं ये मेरे लिए, ये मुझे करना है, मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है, तो मुझे ये करना ही है, ठीक है, ये मेरी उन्नति के लिए आया है। ओके, चलो फिर कल मिलेंगे। ओम शांति।